क्या महेंद्रजीत सिंह मालविया ने राजकुमार रोत को सबसे बड़ा झटका दे दिया है, या फिर यह झटका नहीं बल्कि पंचायत चुनाव से पहले रची गई एक राजनीतिक कहानी है? क्योंकि दावा है कि भारत आदिवासी पार्टी के 309 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन सांसद राजकुमार रोत कहते हैं कि हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं गया। तो फिर सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच आखिर है क्या? देखिए, राजस्थान की राजनीति में बांसवाड़ा, डूंगरपुर सिर्फ 2 जिले नहीं हैं। यहीं से पिछले कुछ वर्षों में भारत आदिवासी पार्टी ने एक नई राजनीतिक ताकत खड़ी की। राजकुमार रोत ने आदिवासी मुद्दों को सिर्फ चुनावी भाषण तक सीमित नहीं रखा। चाहे भर्ती हो, जल जंगल जमीन का सवाल हो या भील प्रदेश की मांग, उन्होंने एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई। और यही वजह है कि आज बीएपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि दक्षिण राजस्थान की राजनीति का अहम खिलाड़ी बन चुकी है। और अब आते हैं इस पूरे विवाद पर। महेंद्रजीत सिंह मालविया पूर्व कांग्रेस नेता रहे, फिर बीजेपी में गए और वापस कांग्रेस में लौट आए। ऐसे में जब उन्होंने दावा किया कि 309 बीएपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए, तो यह सिर्फ सदस्यता कार्यक्रम नहीं रहा, यह एक राजनीतिक संदेश बन गया। और संदेश यह है कि बीएपी का आधार खिसक रहा है। लेकिन यहीं से राजकुमार रोत ने पूरी कहानी पलट दी। उन्होंने साफ कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई है। और एक लाइन उन्होंने ऐसी कही जो इस पूरे विवाद का केंद्र बन गई कि कांग्रेस पहले तय करे कि उसकी लड़ाई बीजेपी से है या बीएपी से। यानी रोत सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि दक्षिण राजस्थान में कांग्रेस का निशाना बीजेपी नहीं है बल्कि बीएपी है। और अब यहां राजनीति को समझिए, क्योंकि कांग्रेस क्या कहती है। कांग्रेस चाहती है कि आदिवासी वोट फिर से उसके पास लौटे। दूसरी तरफ बीएपी चाहती है कि वह खुद को आदिवासी समाज की असली राजनीतिक आवाज साबित करे। यानी दोनों पार्टियां एक ही सामाजिक आधार पर दावा कर रही है। और पंचायत चुनाव से पहले ऐसी खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है। क्योंकि चुनाव में सिर्फ वोट नहीं पड़ते, धारणा भी वोट डालती है। अगर लोगों को लग जाए कि कोई पार्टी कमजोर हो रही है, तो उसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ता है। शायद इस वजह से बीएपी लगातार कह रही है कि हमारा एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं गया। लेकिन एक और दिलचस्प बात कि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने लोगों को जयपुर से ले जाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन करवाई। अब सवाल उठ रहा है कि अगर सिर्फ सदस्यता अभियान था, तो प्रदेश अध्यक्ष की बजाय गहलोत के सामने शक्ति प्रदर्शन क्यों? क्या यह कांग्रेस में वापसी के बाद अपना राजनीतिक वजूद दिखाने की कोशिश थी, या फिर आने वाले पंचायत चुनाव से पहले ही संदेश था कि बागड़ में आज भी सबसे बड़ा चेहरा मैं हूं? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है, महेंद्रजीत सिंह मालविया या राजकुमार रोत? और इसका जवाब भी अभी किसी राजनीतिक बयान से नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब बीएपी उन 309 लोगों की पहचान सार्वजनिक करेगी, या कांग्रेस बताएगी कि उनमें से कितने लोग वास्तव में बीएपी के पदाधिकारी थे। क्योंकि राजनीति में दावे करना बहुत आसान है, लेकिन दावे साबित करना सबसे मुश्किल काम। फिलहाल इतना तय है कि यह लड़ाई सिर्फ 309 लोगों की नहीं है, यह लड़ाई दक्षिण राजस्थान की आदिवासी राजनीति के नेतृत्व की है। एक तरफ कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन वापस लेना चाहती है, और दूसरी तरफ बीएपी कह रही है कि हमारा संगठन नहीं टूटा बल्कि हमारा नाम इस्तेमाल किया गया। और अब फैसला नेताओं के बयान से नहीं होगा, पंचायत चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बागड़ में आज भी सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, कांग्रेस पर, बीजेपी पर, या राजकुमार रोत की बीएपी पर। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल। और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।